आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है रॉलेट एंड जलियांवाला बाग मैसेक्रे। हम सबको ये टॉपिक का बहुत ही अच्छे से नॉलेज है क्योंकि हम लोग हमेशा से इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस्ड हैं हमारे चाइल्डहुड से। लेकिन वही आज हम थोड़े इसके फैक्ट्स पढ़ेंगे कि क्या था आखिर इसमें। तो सर जस्टिस सिडनी रॉलेट होते हैं। 1917 को उनके चेयरमैनशिप के अंडर एक रॉलेट एक्ट बनता है जिसमें क्लियरली यही था कि भाई किसी भी पर्सन को डिटेन कर लिया जाएगा किसी भी टाइम पे बिना उनके अगेंस्ट कोई भी ट्रायल चला के। अब ट्रायल में ये होता है कि एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी चीज़ों को बेहतर रख सके, उसको एक लॉयर के ऑप्शन मिलता है अपने आप को डिफेंड करने का। बट जब उस इंसान को ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी वो अपने पॉइंट्स कैसे रखेगा। और इस कमेटी के अंदर ये बोला था कि आप उसको डायरेक्टली जेल में डाल देंगे। इस एक्ट को बहुत फेमसली नो वकील नो अपील नो दलील एक्ट भी कहा गया। और 1970 को ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है कमेटी इसको बनाने के लिए। फाइनली 1919 में लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के अंडर उनके टेन्योर के अंडर ये पास होता है। जब ये पास होता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो क्या कहते हैं गांधी जी हैं और बाकी जितने भी इंडियंस हैं उनको ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगती। सोचिए आपसे कोई भी चीज़ आपने अगर कोई भी चीज़ की है और बिना उसके कोई जस्टिफिकेशन के, बिना उसको कोई पूछ के अगर उसकी आपको कोई डायरेक्टली सज़ा दे दे तो क्या ये लीगली जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं। ना ही लीगली जस्टिफाइड है, ना ये किसी बिहेवियर में एक ह्यूमन राइट्स का प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन है, राइट। तो सबसे पहले इसलिए अब गांधी जी काफ़ी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी अलग अलग चीज़ें ऑल ओवर इंडिया होती हैं इस चीज़ के लिए। सबसे पहले होता है रॉलेट सत्याग्रह, जिसके अंदर क्या होता है 13 अप्रैल को 1919 में एक मीटिंग बनाई जाती है। लेकिन उस मीटिंग में क्या होता है, आपके दो फेमस लीडर जो कि आपके डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू होते हैं और डॉक्टर सत्यपाल, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और मीटिंग जो थी ये आपकी जलियांवाला बाग में होती है अमृतसर में, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ मीटिंग होती है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो नॉट हमारे बट ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है कि कुछ चीज़ तो हो रही है जो शायद से उनके फेवर में ना हो। तो यहाँ पे जनरल एडवर्ड हेनरी डायर जी हैं, उन वो ऑर्डर कर जी आई एम सेइंग बट ठीक है, जनरल एडवर्ड हेनरी डायर ऑर्डर कर देते हैं ओपन फायर करने के लिए आर्म्स को, एक अनआर्म्ड पीसफुल गैदरिंग को, जिसमें बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। सोचिए आप लोग निहत्थे हैं, आप लोग सिर्फ मीटिंग करने आए हैं और कोई बड़ा ऑफिशियल आपको ऑर्डर दे देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि वो आप पे ओपन फायर किए। हर मायने से कितनी गलत बात है ये। और इसके बाद इसीलिए इसे मैसेक्रे कहते हैं क्योंकि इतने लोग मारे जाते हैं, उसमें कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जान बचाने के लिए अपने कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अंत में वो लोग मर जाते हैं। अब